अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज का ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है सुबह से। बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा था और आज मैंने अपने बेटे के टिफ़िन में दी है ये वेज मैगी। मैंने इसमें बहुत सारी वेजीज डाली थी ताकि ये थोड़ी सी हेल्दी हो सके। और साथ में मैंने ये बिस्किट दे दिए हैं, तो अगर उसको थोड़ा बहुत स्पाइस लगेगा तो वो बिस्किट खा लेगा। फिर मैं बेटे को ड्रॉप करके आई स्कूल और उसके बाद में मैं आ गई थी अपने घर के डेली वाले कामों की तरफ। और मेरे जो हस्बैंड हैं वो सुबह ही चले गए थे अपने ऑफिस। और यहाँ पर आज ना काफ़ी दिनों से मुझे ये जो मनी प्लांट, आई थिंक इसको भी बोलते हैं, तो इसका प्लांट लगाना था मिट्टी में। तो स्किप हो रहा था वो डेली डेली, तो मैंने आज सोचा चलो इसको लगा देते हैं। तो मैंने ना पानी डाल के रखा था मिट्टी में ताकि ये थोड़ी सी गीली हो जाए। फिर उसके बाद में मैंने इसको अच्छे से इसकी गुड़ाई कर ली और थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो मिट्टी थी ना वो मैंने निकाल दी थी। अच्छा, ये मिट्टी पहले से ही बनी हुई है, मैंने इसमें कोकोपीट वगैरह मिला के रखा था जब मैंने इससे पहले वाला प्लांट लगाया था तब। तो इसमें मुझे कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं थी। और ये देखिए मैंने 2 स्टेम खाली लगाए थे जब मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया था। और अब देखिए इसमें कितनी बड़ी बड़ी सी रूट्स आ गई हैं। और आप चाहें तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, ये ईज़िली ग्रो हो जाता है। लेकिन मुझे ना इस तरह से ज़्यादा सही लगता है कि ये जब रूट्स निकल आती हैं ना तो फिर प्लांट बिल्कुल भी मरता नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी कटिंग लगाती हूँ ना तो पहले उसे पानी में ग्रो करती हूँ और जब उसमें अच्छी सी रूट्स आ जाती हैं तो फिर मैं उसे मिट्टी में लगा देती हूँ, तो वो ईज़िली ग्रो कर जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसको मिट्टी में लगा दिया था और थोड़ी सी मिट्टी मैं ऊपर से और डाल दूँगी ताकि ये अच्छे से, मतलब इसमें इसकी जो मिट्टी है वो थोड़ी ऊपर तक आ जाए। और फिर मैं इसमें पानी डालूँगी। तो ज़्यादा नहीं डालना है पानी क्योंकि मिट्टी पहले से ही बहुत ज़्यादा नम है। तो इसमें थोड़ा सा बस पानी डाल दीजिएगा आप और इसको 1 से 2 दिन तक आप सेमी शेड वाले एरिया में रखिएगा ताकि धूप डायरेक्टली ना लगे और फिर ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा। तो अब आ गई थी मैं अपने घर की साफ़ सफाई करने के लिए। और बेटा मेरा स्कूल गया था लेकिन वो आ गया था क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो इस वजह से जो स्कूल हैं वो जल्दी क्लोज़ होते हैं। 11:30 पे उसका जो क्लास है वो ऑफ हो जाती है, तो मैं उसे लेकर आ जाती हूँ घर। तो 11:30 कब बज जाता है पता ही नहीं चलता है। और आज मुझे ना ये जो प्लांट वाला काम था वो भी करना था, तो इसलिए जो ये पोछे वाला काम था ये थोड़ा सा लेट हो गया था। एनीवेज़ मैं कोशिश करती हूँ कि उसके आने से पहले पहले मैं ये सारा काम फिनिश कर दूँ ताकि उसको थोड़ा सा फिर मैं टाइम दे सकूँ। अच्छा, ये वाला जो पोछा है ना, ये लगाने का इसका एक बहुत सिंपल तरीका है। पहले आप पोछे को एकदम गीला कर लीजिए और फ्लोर पे अच्छे से क्लीन कर लीजिए। उसके बाद में पोछे को ड्राई करिए और फिर फ्लोर को क्लीन करिए। एकदम जो फ्लोर है वो एकदम शाइन करने लगेगा आपका और बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। और जब भी मैं पोछा लगाती हूँ ना तो मैं थोड़ा सा गर्म पानी यूज़ करती हूँ ताकि जो भी उसमें स्टेन वगैरह हो, कोई भी चीज़ अगर जम गई हो तो वो ईज़िली क्लीन हो जाए। तो ये जो ट्रिक थी ना मुझे बहुत ईज़ी लगी और मेरा जो पोछे वाला काम था ना वो बहुत ईज़ी हो गया था। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता था, वरना जब भी मैं मॉपिंग करती हूँ ना मुझे बहुत टाइम लगता है और मैं बहुत घिस घिस कर पोछा लगाती थी, तो इसकी वजह से ना मेरी बैक में पेन भी स्टार्ट हो जाता था। तो अब मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो मॉपिंग डस्टिंग का सारा काम कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में मैंने किचन की सफाई करी और फिर मैं आ गई थी यहाँ बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि ये सुबह के बर्तन थे सारे और नाश्ते में बहुत सारे निकल आते हैं क्योंकि उस टाइम ना बहुत ज़्यादा क्योस होता है कि फटाफट फटाफट से हमें सारा काम करना होता है, तो उसमें बहुत सारे बर्तन भी निकल जाते हैं। तो वो इस टाइम पे ज़्यादा हो जाते हैं, तो खैर वो मैं यहाँ पर वॉश कर लूँगी।
और मुझे ना बर्तन धोना वैसे तो खैर ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूँ, अब तो आदत हो गई है बर्तन धोने की। लेकिन ये है कि मैं साथ के साथ वॉश करती रहती हूँ, तो फिर इतना ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं होती है। वरना अगर क्या होता है कि जब भी हम ज़्यादा बर्तन इकट्ठा कर देते हैं सिंक में फिर धुलते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो दूध वाले भैया भी आ गए थे दूध लेकर, और वो करीब आते हैं 12 बजे, तो 12 बज गया था। और यहाँ पर मैं दूध जब भी लेती हूँ ना तो उसे स्ट्रेन कर लेती हूँ ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि इसमें कोई भी डर्ट वगैरह नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है ना, कुछ एक आध बाल वगैरह आ जाते हैं, तो वो मुझे देख कर ना बड़ा अजीब सा लगता है। हालांकि वो छान के देते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी तसल्ली के लिए एक बार ज़रूर से स्ट्रेन कर लेती हूँ। अच्छा, आजकल मैं इंडक्शन यूज़ कर रही हूँ। ज़्यादातर मैं इंडक्शन पे कुकिंग करती हूँ क्योंकि गैस की बहुत प्रॉब्लम है। हम लोग जब यहाँ पर लखनऊ में शिफ्ट हुए थे ना, तो हमारा कोई यहाँ पर कनेक्शन नहीं था। इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हम लोग जो गैस लेते हैं ना, वो कोई भी कनेक्शन के थ्रू नहीं लेते हैं, तो बुकिंग वगैरह नहीं हो पा रही है और गैस मिलने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि सिलेंडर मिलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा सा इंडक्शन यूज़ कर लूँ, एयर फ्रायर भी यूज़ कर लेती हूँ सम टाइम, और अवन भी यूज़ कर लेती हूँ। तो इसलिए मेरा जो सिलेंडर है अभी तक चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और वैसे तो मेरे घर से आ जाएगा सिलेंडर, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पर भी इस टाइम बुकिंग की प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पर भी माशाल्लाह फैमिली बहुत बड़ी है और ज़्यादा यूज़ होता है सिलेंडर। लेकिन वहाँ पर भी ऐसा हो गया है, कुछ नए रूल्स आए हैं कि 21 डेज़ या 25 डेज़ का हो गया है, और जो मतलब सिटीज़ में 25 डेज़ का आई थिंक हो गया है बुकिंग टाइम पीरियड, और जो गांव वगैरह हैं, टाउन, स्मॉल टाउन, तो वहाँ पर 45 डेज़ का आई थिंक ऐसा हुआ है, 35 डेज़ का। मुझे एग्जैक्टली क्लियर नहीं है कि कितना टाइम पीरियड है। एनीवेज, वक्त है, कट जाएगा, और ऐसे ही सब होता रहता है, ज़िंदगी इसी का नाम है। तो यहाँ पर मेरे जो बर्तन थे वो भी वॉश हो गए थे, सिंक को भी मैंने वॉश कर दिया था, और दूध जो था वो भी पक गया था। बस इंडक्शन की एक प्रॉब्लम ये है कि मुझे ना खड़े होकर पकाना पड़ता है, मतलब देखते रहना पड़ता है, वरना बहुत जल्दी ये बॉयल हो जाता है। फिर हो गया था लंच का टाइम, और लंच में ऐसा कुछ खास मैंने बनाया नहीं था, बस जो लेफ़्ट ओवर था उसी को फ़िनिश किया। क्योंकि जब मेरा बेटा स्कूल से आता है ना, तो वो लंच करके आता है, वहाँ पर टिफ़िन लेके जाता है, तो उसको इतनी भूख लगती नहीं है, बस मुझे ही खाना था, तो मैंने जो लेफ़्ट ओवर था वो खा लिया था। और फिर वो चला गया था अरबी पढ़ने के लिए, और वापस शायद उसको भूख लगी थी, तो यहाँ पर मैं उसके लिए थोड़े से स्नैक बना रही थी, और साथ में मैं अपने लिए चाय बना रही थी। क्योंकि मैं सुबह चाय नहीं पीती हूँ, तो मुझे ना शाम को थोड़ा-सा लगता है कि चाय या कॉफ़ी कुछ मिल जाए। हालाँकि मैं शाम को भी कोशिश करूँगी छोड़ देने की, क्योंकि ये चाय जो होती है वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी, लेकिन छूट नहीं रही है। आप लोग कोई तरीका बताइएगा कि कैसे चाय को छोड़ सकते हैं या किसी चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा, कभी-कभी ऐसा लगता है कि दिन भर इतना काम होता है कि बच्चों के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता, या हम निकाल नहीं पाते हैं। पर फिर समझ में आता है कि जो उन्हें जो टाइम चाहिए वो पूरा टाइम नहीं चाहिए, बस थोड़ा-सा भी मिल जाए, उनका जो मी टाइम होता है, तो वो उसमें भी खुश हो जाते हैं। तो जब वो मम्मा कह के बुलाते हैं, उस एक आवाज़ में ना उनकी पूरी दुनिया होती है, और हम कभी-कभी किचन में इतना बिज़ी होते हैं, इतना काम करते हैं कि हमें लगता है कि हम उसी में उलझे रहते हैं। पर सच ये नहीं है। उनके लिए ना सबसे स्पेशल मोमेंट वो होता है जब हम उनकी बात ध्यान से सुनते हैं, जब हम उनके साथ हँसते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। तो इस चीज़ के लिए ना हर बार 1 से 2 घंटा अलग से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कभी-कभी कुकिंग करते वक़्त भी आप उनसे बात कर सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, उन्हें किसी काम में अपने साथ में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी और आपके बच्चे की जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग होगी। और सोने से पहले ना 10 मिनट या 15 मिनट, जैसे आपके पास टाइम है, उसके साथ छोटे-छोटे मोमेंट्स जो होते हैं उन्हें शेयर करें, और अपना जो बॉन्ड है उनके साथ में स्ट्रॉन्ग बनाएँ। अच्छा, कभी-कभी हम ये सोचते हैं कि हम बच्चे को पूरा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो हम परफेक्ट माँ नहीं हैं, पर ये सच नहीं है। जब आप उनके साथ हो, फुली प्रेज़ेंट हो, वही इनफ है। परफेक्ट माँ बनना ज़रूरी नहीं, उनके लिए प्रेज़ेंट रहना ज़रूरी है, क्योंकि आज जो वो हमसे बात करना चाहते हैं, कल शायद वो सिर्फ़ यादें बन जाएँगी। इसीलिए काम कभी भी ख़त्म होगा, पर बचपन ज़रूर निकल जाएगा। आपको आयतुल कुर्सी याद है? सुनाइए मुझे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द वल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना ऐदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सिय्युहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। सूरह इखलास। कुल वल्लाहु बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह बार-बार होती है। लगा देखो होता है। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वेरी गुड। और आपको दरूद शरीफ आती है? सुनाइए मुझे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। खा के नहीं पढ़ते हैं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सिरातल मुस्तकीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। वेरी गुड। फलक सुनाइए सूरह फलक सुनाइए। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। वेरी गुड। तो मैंने अभी ना उसको थोड़े दिन पहले कुछ सूरह लर्न कराई थी, तो वो मैं उसे सुन रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह उसको याद है। बस कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, तो इंशाल्लाह मैं उसे करेक्ट करा दूँगी। और अभी बस वो 5 इयर्स ओल्ड ही है, तो थोड़ा सा उससे गलतियाँ हो जाती, लेकिन मैं उसे सही करा दूँगी। तो अब हो गया था मगरिब का टाइम और करीब 7 बज रहा था और मैंने ना नमाज़ पढ़ ली थी। उसके बाद में मैं आ गई थी अपने बेटे के साथ में खेलने के लिए यहाँ पर। और वो आजकल क्रिकेट उसको बहुत पसंद है। तो वैसे तो उसके अब्बू खेलते हैं, लेकिन वो ऑफिस से थोड़ा सा लेट में आते हैं, तो मैं खेल लेती हूँ उसके साथ में, क्योंकि कोई ना कोई तो चाहिए होगा उसको साथ में खेलने के लिए। तो ये 7 साढ़े 7 बजे का जो टाइम है ना, वो उसका प्लेइंग टाइम होता है। तो इसी तरह से आप भी रोज़ एक स्लॉट फ़िक्स करो अपने बच्चे के लिए, चाहे वो 10 से 15 मिनट का हो या 20 मिनट का है, लेकिन वो इवनिंग में 7 या साढ़े 7 बजे सिर्फ़ और सिर्फ अपना और अपने बच्चे का टाइम रखिए। उसमें नो फ़ोन, नो डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ आपका बच्चा और आप होंगे। जो तब क्या होगा ना, बच्चा आपका वेट करेगा कि कब ये टाइम आए और मैं अपने मम्मी के साथ में या अपने अब्बू के साथ में खेलूँ। और अगर आप ही थक जाओगे या फिर इरिटेट हो जाओगे, तो टाइम होते हुए भी अपने बच्चे से आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा रेस्ट कर लो खुद के लिए, थोड़ा सा टाइम निकालो 10 मिनट के लिए, फिर एक हैप्पी मॉम की तरह अपने बच्चे के साथ में खेलिए, उसके साथ में जो एक्टिविटी करनी है वो करिए। बच्चों को परफेक्ट टाइम नहीं चाहिए होता, बस उन्हें ना आपका वक्त और आपका थोड़ा सा अटेंशन चाहिए होता है, और इससे आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। खैर, यहाँ पर हो गई बहुत सारी बातें और मैंने बहुत सारा ज्ञान दे दिया आप लोगों को। तो अब बारी आती है रात के डिनर की। तो आज डिनर में बना रही थी बहुत ही सिंपल सा खाना। मैं आज बना रही थी वेज बिरयानी, और बिल्कुल भी चिकन या मटन खाने का मन नहीं था, तो मैंने सोचा आज वेज बिरयानी बनाती हूँ। वेज क्या, मैं यहाँ पर सोयाबीन की बिरयानी सिर्फ बना रही थी। तो यहाँ पर जो सोयाबीन थे ना, उसको मैंने पहले सोक कर लिया था थोड़ा सा पानी में नमक डालकर, और फिर उसको अच्छे से स्क्वीज़ करके और इसमें मैरिनेशन कर दिया था। जैसा चिकन या मटन में होता है ना, वो सारा मैरिनेशन कर दिया था मैंने, सारे मसाले डालकर, गरम मसाला वगैरह, और थोड़ी देर के लिए रखा था इसको। फिर मैंने इस ऑयल में डालकर इसको अच्छे से कुक कर लिया था। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि कुछ भी ऐसा गलने वलने का सिस्टम है नहीं। बस आपको थोड़ी देर इसको पकाना है, ताकि मसालों की जो भी कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। दूसरी तरफ मैंने ना चावलों को भिगा दिया था, और अब मैं इन्हें बॉयल कर लूँगी। जैसा बिरयानी का प्रोसेस होता है ना, वैसा ही सेम प्रोसेस है, बस इसमें चिकन की जगह पर हम लोग सोयाबीन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग चिकन वगैरह नहीं खाते। तो इस तरह की भी बिरयानी बना सकते हैं। बहुत अच्छी बनी थी और बहुत अच्छा टेस्ट आता है, एक बार आप लोग
ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए या फिर आपको इसके इंग्रेडिएंट चाहिए तो आप लोग बताइएगा, मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर ये देखिए जो सोयाबीन थी वो अच्छे से कुक हो चुकी थी। मुझे थोड़ी सी ग्रेवी कम लग रही थी ना, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पका हुआ पानी डाला, मतलब बॉयल वाटर डाला, और फिर इसको थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए मैंने दम पे रखा। और जो चावल थे वो भी बॉयल हो चुके थे, तो वो मैं इसमें डाल दूँगी। मैंने थोड़े से चावल पहले डाले थे, फिर मैंने ग्रेवी में इसको मिक्स कर लिया था, ताकि जो चावल है ना वो थोड़े से फ्लेवरफुल हो जाएँ, क्योंकि ये जो चावल है ना ये बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं है, तो इसलिए मैंने ना इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया था। फिर मैंने बाकी के भी चावल इसमें डाल दिए थे, इसको स्प्रेड करा और थोड़ा सा घी डाला था ऊपर अच्छी सी खुशबू आने के लिए, और थोड़ा सा इसमें ऑरेंज फूड कलर डाला। अच्छा, आप चाहें तो फूड कलर स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन बिरयानी में अगर फूड कलर ना हो तो फिर बिरयानी नहीं लगती, वो पुलाव लगने लगता है। और इसको ढक कर मैंने दम के लिए रखा था 10 से 15 मिनट के लिए। फिर मैंने इधर रायता बना लिया था, तो रायता जो मैंने रमज़ान में चटनी के क्यूब्स बनाए थे ना, तो वो लास्ट के बचे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो उसको ही यूज़ कर लेती हूँ और ख़त्म करती हूँ। तो मैंने दही में वही चटनी डाली थी और साथ में मैंने बूंदी डाल दी, तो ये हमारा जो रायता था वो फटाफट से इजी वाला बन गया था। तो आप देख सकते हैं कि बिरयानी कितनी अच्छी बनी है। जो चावल हैं वो एकदम खिले-खिले से बने हुए हैं और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आया था। तो ये अगर आप मतलब चिकन नहीं खाते हैं तो फिर ये वाली बिरयानी आप खाइएगा, या चिकन मटन कुछ भी नहीं खाते, नॉनवेज नहीं खाते, तो फिर ये वाली बिरयानी बनाइएगा, आपको एकदम ओरिजिनल वाली बिरयानी का फ्लेवर देगी। बहुत ही टेस्टी बनती है। और जो ये सोयाबीन होता है ना, ये बहुत ही हेल्दी भी होता है, इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है, तो ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये देखिए मैंने अपनी प्लेट निकाल ली थी, हालांकि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी थी। मैंने सिर्फ एक फ़ोटो लेने के लिए जो मैं उस पर लगाऊंगी थंबनेल पे, तो इसलिए मैंने इतनी निकाली थी, और मैंने सोचा चलो आप लोग को दिखा भी देती हूँ इसका लुक। तो कुछ इस तरह से था इस बिरयानी का लुक, और रायता बहुत अच्छा बना था और बहुत ही फटाफट से बन जाता है। अगर आपके पास में चटनी के क्यूब्स बने हों तो रायता बहुत ईजी बन जाता है। तो लंच हो गया था मेरा, और हस्बैंड जब ऑफ़िस से आए तो वो ये रसगुल्ले लेकर आए थे। मतलब गुलाब जामुन भी बोलते हैं, लेकिन मैं इन्हें रसगुल्ले बोलती हूँ, क्योंकि ये ना मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद है। और आज मेरा ना कुछ मीठा खाने का मन भी कर रहा था, तो वो होता है ना दिल से दिल का कनेक्शन, तो मेरा मन कर रहा था, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड से नहीं कहा, लेकिन वो जब आए तो वो लेकर आए। तो ऐसा मेरे साथ में ना बहुत होता है, जब भी मुझे कुछ खाने का मन करता है या कुछ ऐसा मन करता है, तो पता नहीं कैसे उनको इंट्यूशन हो जाता है कि वो चीज़ लेकर आते हैं। तो अगर आप लोग के साथ में भी ऐसा होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मुझे ये फ़ील होगा कि ना कि मेरी और आप लोगों की लाइफ मिलती-जुलती है। एनीवेज़ यहाँ पर अब रात का टाइम हो गया था, तो मैंने डिनर के जो भी बर्तन निकले हुए थे वो सारे वॉश कर दिए थे। और अगर आप रात में ना वॉश करें ना, तो सुबह सुबह जब आप किचन में आएँ तो आपको लगता है कि मतलब काम कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो फिर उस टाइम बहुत ज़्यादा उलझन लगती है, एकदम पैनिक अटैक से आने लगते हैं। तो इसलिए मैं ना रात में ही सारा काम फिनिश कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं सारे बर्तनों को वॉश कर लूँगी, और उसके बाद में अपना जो किचन है ना उसको भी क्लीन कर दूँगी। अच्छा, मुझे ना कभी-कभी नेक्स्ट मॉर्निंग की मतलब जो ब्रेकफ़ास्ट बनना होता है ना उसकी भी प्रिपरेशन करनी होती है, तो वो मैं रात में ही करके रख लेती हूँ। और इससे क्या होता है, मुझे सुबह थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है कि जब मैं सुबह उठती हूँ तो फटाफट से सारे काम हो जाते हैं। वरना क्या होता है कि सुबह बहुत ज़्यादा रश वाला टाइम होता है, हस्बैंड का भी टिफ़िन बनाना होता है, उनको नाश्ता देती हूँ, बेटे को नाश्ता देती हूँ, उसको रेडी करके उसको स्कूल ड्रॉप करने जाती हूँ, और मैं पैदल ही जाती हूँ, स्कूटी वगैरह नहीं लेकर जाती हूँ, और मुझे चलानी भी नहीं आती अभी ठीक से, इसलिए फिर वापस आके मैं नाश्ता वगैरह खुद करती हूँ। तो इस तरह से पूरा टाइम निकल जाता है और बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता है कि कब सुबह से 9 बज गया है। एनीवेज़ मेरा जो किचन था वो भी क्लीन हो गया है, मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। अब मुझे सुबह ना एकदम रिलैक्स रहेगा, और अब मैं जाकर थोड़ा सा आराम करूँगी। मतलब रात का टाइम है तो ऑब्वियसली सोऊंगी जाकर। इशा की नमाज़ मैंने पढ़ ली थी। तो खैर यही था मेरा आज का पूरे दिन का रूटीन जो मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया। और
उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रूटीन मेरा बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।